जय महाकामेश्वरी। हम गुरु कराल रुद्र तारा कावलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। अरे अब क्या बार बार स्वागत करें, हर वीडियो के अंदर आपका स्वागत ही करते रहे हम। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए इन वीडियोस की, तो अब स्वागत छोड़िए, अब आनंद लीजिए वीडियोस का। ठीक, तो खैर सभी जो है हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी आपने श्री यंत्र के कॉन्सेप्शन के ऊपर अपना जो है विचार प्रस्तुत नहीं किए। कामेश्वरी का जो यंत्र होता है ना, वो श्री यंत्र ही होता है, पता है। और जो मूल रूप में पूर्ण कामाख्या के अंदर जिस चैम्बर के अंदर भगवती है ना, या जिस मंदिर के अंदर भगवती है, वो पूर्ण रूप में श्री यंत्र का पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है। वो मंदिर पूरा श्री यंत्र, उसके अंदर महाकामेश्वरी विद्यमान है, वो श्री यंत्र के रूप में विद्यमान है। और श्री यंत्र की पूजा के बारे में कभी किसी ने जो है बताया नहीं आज तक, ना इसके बीज अक्षरों के बारे में किसी ने बताया। तो बताते हैं आज श्री यंत्र के बारे में कि कैसे आप श्री यंत्र को घर के अंदर स्थापित करके लक्ष्मी को घर के अंदर स्थिर कर सकते हो। अगर दारिद्रता है घर के अंदर, पैसा टिकता ही नहीं है, इतना कमाते हो ना, पता ही नहीं लगता कहाँ जाता है, पानी की तरह मतलब बह जाता है, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह आता है और बह जाता है, पता ही नहीं लगता। पैसा कमाते अच्छा हो लेकिन जो है निकल जाता है। तो यही चीज़ का समस्या का समाधान होगा। तो आज उन सभी लोगों के लिए श्री यंत्र के कॉन्सेप्शन को सभी को समझना चाहिए। दिस इज अ श्री यंत्र, है ना। तो श्री यंत्र आपको ऐसा खरीद लेना है, मार्केट से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो है इसके जो है यंत्र को देखिए, तो यहाँ जो बीजाक्षर है ना, ये अष्टपदम कमलासम जो होते हैं इसके बीच में जो एक बीजाक्षर होता है, इसको बोलते हैं श्रीम, दूसरे को बोलते हैं मम, फिर होता है हलोम, फिर लम, फिर शम्यम, फिर होता है नहम, फिर होता है भ्रोम, फिर होता है हलिम। ये जो इसके मूल बीजाक्षर होते हैं श्री यंत्र के, जहाँ जहाँ हमने पॉइंट किए, समझे, अच्छे से देख लीजिए श्री यंत्र को। उसके बाद जो होते हैं 16 पद्मासन की शक्तियाँ इसके अंदर विद्यमान होते हैं। आरंभ में श्री यंत्र के ऊपर में बिल्कुल मुख्य रूप में यहाँ पे होती है विष्णु माया, यहाँ पे होता है शाक्त्य, यहाँ पे चैतन्य चेतना, यहाँ पे बुद्धि, यहाँ पे कांति, यहाँ पे शांति, यहाँ पे जाति, यहाँ पे लज्जा, यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ पे श्रद्धा, यहाँ पे वृत्ति, यहाँ समृद्धि, यहाँ दृष्टि, यहाँ दया, यहाँ चिंती, यहाँ मात्रा, और यहाँ महाकामेश्वरी सर्वमंडला विद्यमान स्थिता। तो यहाँ मुख्य स्वरूप में महाकामेश्वरी विद्यमान होती है इसके। तो ये जो पूर्ण कॉन्सेप्शन है, इसके अलग अलग शक्तियों का हमने बताया। ठीक, आरंभ से लेकर के अंत तक सभी शक्तियों का ऐसे पूर्ण घुमा करके बताया हमने, है ना। तो अंततः फिर इसके त्रिचक्र होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंततः इसके बीच में ओम श्राम श्रीम श्रोम श्रोम शम सह श्रीमद ब्रह्म चक्र मंडलम स्थितः देवी महाकामेश्वरी भगमालिनी, ऐसा बोल करके पूजा कर सकते हैं। तो मतलब अब तो खैर बात हुआ कि ये श्री यंत्र के बारे में, है ना, कि श्री यंत्र जो है कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, कहाँ कहाँ किस किस अंग पे विद्यमान होती हैं। अब बात करते हैं इस श्री यंत्र के बीच की कि इसको जागृत कैसे किया जाए घर के अंदर लक्ष्मी स्थिरता के लिए। साधकों को क्या करना है, अगर वो तामसिक स्वरूप में नहीं करना चाहते, घर के अंदर करना चाहते हैं कि समस्या दूर हो जाए, लक्ष्मी का आगमन बना रहे, तो उनको क्या करना है, आने वाली दुर्गा पूजा से पहले ना, 3 दिन पहले, मतलब जिस समय अमावस्या पड़ेगा ना, अमावस्या से पहले, तो उनको क्या करना है, अमावस्या से पहले भगवती महारानी के नाम का जो है हवन करना है। एक अच्छे से उनको हवन किस चीज़ का करना है, उनको पीली सरसों और राई को मिला करके हवन करना है। हवन करना है, उसमें जो है आपको मंत्र बोलना है भगवती का, ओम श्रीम ह्रोम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जो है यज्ञ करना है, श्री यंत्र को सामने रख के। उसके बाद जो है यज्ञ करने के उपरांत कम से कम 1100 आहुति देनी है। 1100 आहुति देने के उपरांत ना आपको श्री यंत्र को किसी बहते जल के बीच में लेकर के जाना, जहाँ बहता जल हो। ठीक, जल के बीच में जो है आपको अपने गले तक जो है अपने आप को डुबा लेना है। या तो अगर इतने गहराई में जाते हो, अगर डर लगता है जल में, तो क्या करना है कि मतलब जो है वस्त्र उतार करके जल के अंदर प्रवेश करना है, और जो है कमर तक में, मतलब अगर जल आ जाए तो बैठ जाना ताकि गले तक आ जाए। इसी श्री यंत्र को अपने जो है ऐसे हृदय चक्र पे ऐसे विद्यमान कर लेना है, समझे, ऐसे बिल्कुल श्री यंत्र को ऐसे बैठ करके ना जो है जल के बीच में
जो है इसको जो है डुबकियाँ लगवानी है, ऐसे लेकर के वापस ऐसे करके फिर से डुबकियाँ लगवानी है इसकी। और ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ऐसे बोल करके ओम ह्रीम श्रीम नमः, ऐसे बोल करके जो है आपने जो है डुबकी लगानी है। फिर से ओम ह्रीम श्रीम नमः, फिर से डुबकी लगानी है, ओम ह्रीम श्रीम नमः, फिर से डुबकी लगानी है। ऐसे बोल करके आपको कंटिन्यूस आपको जो है डुबकियाँ लगानी है, ठीक है। डुबकियाँ लगाने के उपरांत जो है कम से कम 1100 आपको जो है बार आपको डुबकियाँ लगानी है। उसके बाद आपको जल से बाहर निकल जाना है। उसके बाद अपने घर पे लेकर के श्री यंत्र को आना है, ठीक। एक बड़े पात्र के बीच में कोई परात ले लीजिएगा, उसके बीच में थोड़ा दूध ले लीजिएगा, थोड़ा जल ले लीजिएगा, साथ जो है नलों का ले लीजिएगा, क्योंकि गंगा चयमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी समुद्रे वसने महाजले समन्वितः स्वाहा शीर्षागरे महा जल समन्वित ये बोल करके, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं तो वहाँ का जल बहुत कंपल्सरी होता है इसके लिए। तो सामने जो है केला और केली दो होते हैं ना, पेड़ होते हैं, एक केला बोलते हैं, केली बोलते हैं, तो मतलब दोनों को लेकर के आना है, वो सामने रखना। उनके मध्य जो है चावल की ढेरी के ऊपर जो है श्री यंत्र को रखना है। उसके उपरांत जो है दूध से, दही से, धृत से, मधु से, शर्करा से, खंड से, खाद्यानि धृतानि से, और जो है मधुपर्क से, और जो है सुगंधित द्रव से, और नाला अलंकार के जो रस होते हैं, मतलब जूस जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू इसका जो है यंत्र का अभिषेकम करना है आपने। और मंत्र यही बोलना है ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। तो ये बोल करके आपने जो है अधिक से अधिक जो है अभिषेकम करना है। अभिषेकम के उपरांत जो है आपने जो है पुष्प चढ़ाने हैं, बिल्वपत्र चढ़ाने, ध्रुवांकुलम चढ़ाने हैं, कुमकुम चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है, केसर चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, ठीक। चढ़ाने के उपरांत जो है यंत्र को जो है आपने लाल कपड़े के बीच में रखना है। लाल कपड़े के बीच में जो है साथ में यंत्र के साथ जो है कुछ माया का स्वरूप रख देना है, या तो जैसे कोई भी मतलब अंगूठी लगा लीजिए, अंगूठी रख दी, या पायल रख दी उसके साथ में, या फिर जो है स्वर्ण की एक चीज़ स्वर्ण की और एक चीज़ चांदी की ऐसे रख दी। साथ में जो है 7 कौड़ियाँ साथ में इसके रख दी, कुछ माया साथ में रख दी इसके, जैसे चांदी के सिक्के हो गए और जो है अष्टधातु के सिक्के हो गए, साथ में रख करके ना चंदन से इसका जो है इसका लेपन करके ऊपर से अच्छे तरीके से चंदन हल्दी और सिंदूर से मिला करके लेपन करके इसको लाल कपड़े में बांध करके, जहाँ पे आप लोग पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, माया रखते हैं, लोगों से लूट खसूट के, बेड़ा गर्क करके लोगों का जहाँ से भी लूट खसूट के और चोरी ठगी कुछ भी करके मतलब पैसा अपना इकट्ठा कर रहे हैं ना, वहाँ पे इसको इकट्ठा कर लीजिए, समझे, उस जगह के ऊपर। क्योंकि ईमानदारी के जो मतलब इंसान करता है ना जो है जीवन में कमाई, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती, उसको कभी महालक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, उसके घर में वैसे ही लक्ष्मी जो है विद्यमान रहती है। अगर कोई ईमानदारी से नहीं करता ना, तो उसके घर में ऐसी जो है दूसरे तरीके से माया आती है, तो वो माया टिकती नहीं है, वो ऐसी चीज़ों पे निकलते हैं, तो उन लोगों की माया भी जो है ठीक हो जाएगी, दूसरे लोगों को भी ठीक हो जाएगी, समझे। तो उनको अपने जहाँ पे माया रखते उस स्थान पे रख देना है। इसको मूल रूप में आपको पश्चिम की ओर रखना है, समझे, याद रखिएगा, इसका मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। जहाँ से हमने विष्णु माया हमने बताया था, यहाँ से विष्णु माया आरंभ है, तो ये हम पश्चिम की ओर से जो है इसको आरंभ कर देना है। इसके सामने हर रोज़ का धूप अगरबत्ती दिखाना है, इसको दीप लगाना है उस स्थान के ऊपर खोल करके ओम ह्रीम श्रीम नमः का जाप करना है। ये लगातार करते रहिए, देखिए फिर कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी ऐसी स्थिर हो जाएगी ना, भगाओगे लक्ष्मी जो है घर से भागने का नाम नहीं लेगी, समझे। ऐसी जीवन में लक्ष्मी की जो है बौछार पड़ेगी ना, याद रखोगे। महालक्ष्मी की कृपा ऐसी बन जाएगी, महाकामेश्वरी की कृपा ऐसी बन जाएगी। करके देखो, वारे न्यारे ना कर दे माता रानी, हम बोल रहे हैं। जो लोग हमसे श्री यंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं या श्री दीक्षा लेना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम मूल रूप में देखिए दीक्षाएं ही देते हैं लोग, हम धर्म को आगे बढ़ाते हैं, हमारा कार्य धर्म को आगे बढ़ाना है मूल रूप में। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को सही गाइडलाइंस मिले, उसके अकॉर्डिंग लोग जो है सही मार्गदर्शन से, गुरु मार्गदर्शन से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। क्योंकि काम विद्याओं को सिखाने वाले पूरे इंटरनेट पे कौलाचार्य पद्धति के सिर्फ हम अकेले ही हैं, समझे। और मतलब अलग अलग संप्रदाय के बहुत लोग बैठे हैं सिर्फ एक ही चीज़ को टैबू बना करके। जो हमारी जो लाइन है ना, जो असल कामेश्वरी तंत्र, असम बंगाल का असल जो तंत्र है, उसको बताने के सिर्फ हम अकेले बैठे हैं यहाँ पे, और कोई नहीं है, समझे। जो असल तांत्रिक विद्याएं हैं, जो बिल्कुल असल वाली चीज़ है, समझे। तो इसलिए हम ये चीज़ खोल करके बोलते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं। हमसे पहले एक इंसान थे, वो हमें नहीं पता है कि वो अघोर थे क्या थे। तारा जो है मूल रूप में तारा के साधक थे वो,
और अब हमें नहीं पता, मतलब उनके हमें मैसेज आए थे, बात हुई थी हमसे, तो वो भी मतलब अच्छा लोगों को गाइडलाइंस करते थे। मतलब अब वो नहीं है, शायद उन्होंने मतलब संन्यास ले लिया, अब उन्होंने मतलब चले गए हैं यहाँ से बिल्कुल। तो मतलब जितना हो पाता था, लेकिन उसके बाद अब कौलाचार्य संप्रदाय को हमने जो है प्रमोट किया है। तो यहाँ और कोई इस जो है असल लाइन को प्रमोट करने वाले हैं, तो शक्ति तत्व को जानिए, मानिए, समझिए, परखिए, फिर विश्वास करिए। जय कामाख्या माता।